नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम ने किताब में छात्रों को तनाव दूर करने के बताए उपाय। खाटू श्याम मेले में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा ने किए दर्शन। छात्रवृत्ति के ऑफलाइन आवेदन 28 तक होंगे जमा। नहरबंदी में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए खर्च होंगे 9 करोड़ 40 लाख। और 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ के रास्ते पर आई नई दरारें, बन सकती है खतरा। और अब खबरें विस्तार से। देश के सभी स्कूलों की लाइब्रेरी में अब एग्जाम वॉरियर्स नाम की किताब रखी जाएगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। लाइब्रेरी में किताब को रखे जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस किताब को 11 भारतीय भाषाओं में छापा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में बात की है। सीकर के बाबा खाटू श्याम के लक्खी मेले का गुरुवार को दूसरा दिन है। मेले के दौरान मंदिर 24 घंटे तक खुला है। ऐसे में अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल आज भी भक्तों के खाटू श्याम धाम पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। व्यवस्था में हुए बदलाव के बाद अब श्रद्धालुओं को 30 से 40 मिनट के भीतर ही दर्शन हो रहे हैं। खाटू श्याम में ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे सीकर के महिला थाना अधिकारी कमल कुमार ने बताया कि रोडवेज और प्राइवेट बस खाटू श्याम कस्बे में सीधे मंडा चौराहे तक आ रही है। वहीं इस बार मेले में ई रिक्शा का किराया भी 50 रुपए फिक्स कर दिया गया है। राजस्थान के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन मांगे गए हैं। छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के ऑफलाइन आवेदन 28 फरवरी तक जमा कराने होंगे। संबंधित शिक्षण संस्थानों को 10 मार्च तक आवेदन पत्र में सॉफ्ट कॉपी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में जमा कराने होंगे। कॉलेज आयुक्तालय के मुख्य लेखाकार डॉक्टर ललित शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बीकानेर जिले में नहरबंदी के दौरान पानी की किल्लत दूर कर आमजन तक पहुंचाने के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च होंगे। पीएचईडी ने कार्य योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजी थी, इसे मंजूरी मिल गई है। 28 मार्च से 7 दिन की नहरबंदी रहेगा और बीकानेर जिले को पानी नहीं मिल पाएगा। पीएचईडी विभाग ने इस दौरान पानी की किल्लत को दूर कर शहर और ग्रामीण इलाकों में आमजन तक सप्लाई के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपए की कार्य योजना बनाकर सरकार को भेजी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। गौरतलब है कि 30 दिन आंशिक और 30 दिन पूर्ण नहरबंदी होगी। 4 धाम यात्रा के लिए जोशीमठ से होकर बद्रीनाथ जाने वाले मुख्य मार्ग पर नई दरारें खतरे का कारण बन सकती है। हेलंग से जोशीमठ तक का 15 किलोमीटर ऑल वेदर रोड का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। ये सड़क भी खस्ता हाल है। 22 अप्रैल से शुरू होने वाले 4 धाम यात्रा के लिए जोशीमठ मुख्य पड़ाव है। यहाँ से श्रद्धालु बद्रीनाथ और हेमकुंड जाते हैं। जोशीमठ के अधिकांश होटलों और होम स्टे में आपदा प्रभावितों को रखा गया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफत्ता को गिरफ्तार किया है। अमित रतन भटिंडा देहात से विधायक हैं। कुछ दिन पहले भटिंडा में उनके प्राइवेट पीए रेशम सिंह को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते समेत पकड़ा गया था। उस वक्त विधायक से भी सर्किट हाउस में करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। अब राजस्थान कांग्रेस सरकार के जिला प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने अडानी समूह की सरकारी संस्थाओं में बढ़ती भागीदारी को लेकर मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस से संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर प्रदेश के कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मंत्री का आरोप है कि देश की ईडी, सीबीआई सहित संस्थाओं को कमजोर कर पंगु बनाया गया है। इनका उपयोग प्रतिपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है। यदि आप घूमने या किसी भी काम से सिरोही जिले में माउंट आबू आ रहे हैं तो ये आपके काम की खबर है। अब आपको टोल नाका पर गाड़ियों की लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माउंट आबू में स्थित चुंगी नाका पर बुधवार शाम से फास्टैग की विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है। नगर पालिका आयुक्त व चेयरमैन ने फास्टैग की सुविधा का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इसके बाद नियमित रूप से हाईवे की तर्ज पर ही सैलानियों के वाहन बिना ज्यादा देर रुके अपना टोल फास्टैग की तरह जल्द ही देकर शहर में प्रवेश कर पाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक और संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने अगले माह से आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए राजीव गांधी भवन में राज्य के संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय की बैठक ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भर्ती परीक्षा हो या अकादमिक परीक्षा, इनका आयोजन बड़ी चुनौती है। ऐसे में शिक्षा अधिकारियों को प्रत्येक परीक्षा केंद्र को संवेदनशील मानते हुए सघन जाँच की व्यवस्था करनी होगी। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर और दुर्ग के लिए बुधवार का दिन यादगार रहा। यहां हमीर महल के पास बुधवार सुबह बाघिन एरोहेड
आ गई थी। इसे देखकर यहाँ मौजूद पर्यटक और श्रद्धालु एक बारगी सकते में आ गए। यहाँ बाघिन का मूवमेंट शाम तक बना रहा। वन विभाग ने गुरुवार को चतुर्थी होने के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे बाघिन एरोहेड हम्मीर महल के पास आ गई थी। इस दौरान यहाँ बाघिन हम्मीर महल के पास स्थित पार्क में घूमती हुई दिखाई दी। बाघिन के आने की सूचना पर यहाँ एहतियात के तौर पर हम्मीर महल की ओर वाले रास्ते पर पर्यटकों की आवाजाही रोकी गई। इंदिरा गांधी नहर के किसानों के लिए नहर विभाग ने सिंचाई के लिए पानी छोड़ दिया है। बुधवार रात तक इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी छोड़ा गया। किसानों के लिए सिंचाई का पानी मिल जाने से गुरुवार से होने वाले किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। किसान नेता साभान खान ने बताया कि सिंचाई का पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों ने गुरुवार को महापड़ाव करने की चेतावनी दी थी। नहर विभाग ने कार्यवाही करते हुए बुधवार को ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश करने वाले हैं। 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। वहीं सत्र का दूसरा चरण 17 मार्च से शुरू होगा और 22 मार्च तक चलेगा। इस तरह बजट सत्र कुल 1 महीने तक चलेगा, लेकिन कार्यवाही सिर्फ 8 दिन की होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 18 से 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 24 मार्च तक रात तक या उससे पहले ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि टैक्स असिस्टेंट एमटीएस के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। दौसा के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार पीसी मीना व कृषि अधिकारी प्रशिक्षण अशोक कुमार मीना ने सुमेल कला व मित्रवाड़ी गांव का फील्ड भ्रमण किया। उन्होंने फसल सुरक्षा मिशन के तहत आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए कांटेदार तारबंदी व राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित फार्म पॉन्ड का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि जिन किसानों की पत्रावलियों पर अब तक प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, वे सभी किसान 28 फरवरी तक तारबंदी कार्य पूर्ण करवा लें ताकि किसानों को समय पर अनुदान मिल जाए। बाड़मेर डिस्कॉम ने बिजली चोरी करने के बावजूद जुर्माना राशि नहीं भरने वाले 11 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी निरोधक थाने में मामला दर्ज कराया है। जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि निगम अधिकारियों ने बिजली चोरी के मामलों में जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अधिशासी अभियंता गुड़ा मलानी और भैराराम चौधरी ने 2 एवं एक्सीएन सतर्कता बाड़मेर सुरेश सेठिया ने 9 जनों के विरुद्ध बिजली चोरी निरोधक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।